ओबीसी समाज पिछले कई सालों से ये मांग कर रहा है कि उनके समाज को भी राजनीति में हिस्सा मिले। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा कि इस विधानसभा इलेक्शन में उनके समाज के लोगों को भी मैंडेट देकर के इलेक्शन में भाग लेने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस, भाजपा और कई राजनीतिक पार्टियों ने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी इस डिमांड को दरकिनार कर दिया। लेकिन वहीं बसपा यानी कि बीएसपी ने उन लोगों का मान रखा। बीएसपी ने उनकी इस मांग को सुना और बीएसपी ने उनके समाज से उम्मीदवार चुना। आज विजयपुर विधानसभा से आर.के. चलोत्रा, जिन्हें बसपा ने उम्मीदवार चुना है, उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए दो पूर्व सांसद अवतार सिंह और राजाराम विजयपुर में पहुंचे। पार्टी के तमाम लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद ओबीसी समाज ने दिल की गहराइयों से उनका शुक्राना अदा किया और ये कहा कि जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमें दरकिनार कर दिया, वहीं पर बसपा ने हमारा हाथ थामा है। हमें ये कभी भी नहीं लगा था कि हमारे साथ वो राजनीतिक दल इस तरीके से धोखा करेंगे, हमें दरकिनार करेंगे, जिन लोगों के साथ पिछले 70 सालों से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बसपा खड़ी होगी, बसपा हमारे उम्मीदवार को मैंडेट देगी, हमारा उम्मीदवार चुनेगी, ये विश्वास नहीं था। बहन कुमारी मायावती ने दो पूर्व सांसद राजाराम और अवतार सिंह दोनों को जम्मू कश्मीर में भेजा और ओबीसी समाज का मान रखने के लिए कहा। जिस प्रकार दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी समाज को दरकिनार किया है, उन्हें नज़रअंदाज किया है, वहीं पर दो पूर्व सांसद और बसपा की सारी टीम ओबीसी समाज से चुने गए उम्मीदवार आर.के. चलोत्रा के साथ इस गर्मी में सड़क पर पैदल चल के उनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए गई। यहाँ से पता चलता है कि एससी एसटी ओबीसी समाज की फिक्र किसे है, बहन कुमारी मायावती को या फिर उन राजनीतिक पार्टियों को जो सिर्फ ओबीसी समाज का इस्तेमाल करते रहे हैं। बहरहाल जो भी है, ओबीसी समाज का विश्वास आज बहन कुमारी मायावती और बसपा ने जीत लिया है। इन लोगों से सुनिए जो ओबीसी समाज से वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने क्या कहा। कटारिया हमारे साथ। कटारिया साहब, किस तरीके का समर्थन है चलोत्रा साहब को और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं सब? सर, एज ए नॉन पॉलिटिकल सोशल वर्कर मैं ये कहना चाहूँगा कि राजकुमार चलोत्रा जो है हमारे में एसोसिएट हैं और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको मैंडेट मिला है। तो पार्टी कोई भी हो, मैंडेट ज़रूरी होता है क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन की बात है। और मैंने यहाँ देखा है कि विजयपुर में अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक जो है वो वेट कर रही है उस दिन का जिस दिन वो राजकुमार चलोत्रा जी के लिए मैंडेट डालेंगे, वोट डालेंगे और हमें उम्मीद है कि नतीजे अच्छे आएंगे। जी, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मंगाराम है। क्या लग रहा है कि राजकुमार चलोत्रा को किस तरीके का समर्थन यहाँ के लोग कर रहे हैं और आप सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनके समर्थन में पहुँचे हैं? देखिए, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा सारा समाज जो है वो इनकी सपोर्ट में खुल के आ गया है कि हमारे ओबीसी के बंदे को टिकट मिली है, बीएसपी ने दी है, तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है, सभी लोगों का फ़र्ज़ है कि हम खुल के इनकी समर्थन में आए और गज कर वोट करें। जी चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ओबीसी को आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक मीटिंग की थी कि ओबीसी को इग्नोर किया जा रहा है, बसपा की ओर से टिकट दिया गया है? बिल्कुल जी, जिस पार्टी ने ओबीसी को टिकट दिया है, हमारा एक ड्यूटी बनती है हमारी एक कि क्योंकि हम भी उसी समाज से हैं और हम अपने कैंडिडेट को बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रचार भी रज के करेंगे, फाइनेंशियल भी मदद करेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता। और वो उस दिन की हम आशा लेके बैठेंगे जिस दिन हमारे राजकुमार जी कामयाब जो होके और ओबीसी का हमारा एक जो झंडा है वो बुलंद होगा जम्मू कश्मीर के। जी सत्या साहब, टिकट अब दे दी गई है, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए चलोत्रा साहब अंदर चले गए हैं, अब आगे की रणनीति क्या सोच रहे हैं, वोट कैसे डलवाना है? देखो, मेरे साथियों ने जैसे भी बोला है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब लोग ओबीसी का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ओबीसी समाज को इग्नोर किया है और हम ये भी शुक्रगुजार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी के मैंडेट दिया हमारे बंदे को
और जो हमारा समाज है राजकुमार चलोत्रा की सपोर्ट करेगा, बहुजन समाज के, और जितना भी अपना SC ST OBC समाज है, सब मिलकर हम राज चलोत्रा की सपोर्ट करेंगे और कोशिश करें कि वो सीट निकालेगा और समाज के काज को लेकर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अपना नाम बताइए सर। विजय कुमार। जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अब टिकट तो दे दी गई है, नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल कर दिया गया है, इसके बाद अब तैयारी कैसे करनी है, वोट में तब्दील कैसे करना है? देखो सर, बात यह है कि आज तक किसी भी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने OBC समाज को कभी देखा ही नहीं। वो उन्होंने अपनी जेब में डाला हुआ था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ BSP का कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया और हम पूरे तन मन धन से इनकी सपोर्ट करेंगे और ये सीट निकालेंगे। जी, ये एक बड़ी बात है कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने OBC समाज के किसी उम्मीदवार को मैंडेट दिया है। इनका कहना है कि काफ़ी पार्टियों को अप्रोच भी किया गया था, लेकिन उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। कैसे देख रहे हैं सब, क्या किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि वोट लेना बड़ी बात होगी, और अगर बसपा ने मैंडेट दिया है, अब इसे वोट में तब्दील कैसे किया जाए? देखिए सर, साहब कांशीराम जी ने जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी का नींव पत्थर रखा था, फाउंडेशन, तो उन्होंने ये खाली SC ST के लिए पार्टी का नींव पत्थर नहीं रखा था, उन्हें पूरा बहुजन समाज जो 85% पॉपुलेशन है कंट्री, उसके के लिए रखा था। लेकिन हम इधर उधर की बातों में आकर मतलब इस बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ SC ST तक ही सीमित रखा। लेकिन अब हमें जो OBC समाज है, जब उसको 70 साल से नेगलेक्ट किया जा रहा है, बाकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम चलाते रहे, मांगते रहे, लेकिन हमें आज तक कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। तो अगर आज हमें BSP पार्टी जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ शेयर कर रही है, तो हम उसका वेलकम करेंगे और हम चाहेंगे कि एटलीस्ट जो हमारे कैंडिडेट जहाँ से कंटेस्ट में आ रहे हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके हम पूरी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी डिमांड भी यही है कि हमारा कोई भी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमसे उनसे यही चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो हम धन्यवाद करते हैं BSP सुप्रीमो बहन मायावती जी का, एटलीस्ट उन्होंने हमें मैंडेट किया और हम इसके लिए काम करेंगे और अपने लोगों में ये मैसेज पहुंचाएंगे कि एटलीस्ट हमें जो मैंडेट मिला है उसकी रिस्पेक्ट करें और जो कैंडिडेट है उसको जिताएं। जी, आप कैसे देख रहे हैं कि पार्टियां इग्नोर क्यों करती रही हैं OBC समाज को? अब BSP ने अगर ये सोच लिया, कोई मैंडेट दे दिया है, तो अब वोट डलवाना एक बड़ी बात रहेगी, कैंडिडेट को जिताना ये एक चैलेंज रहेगा। जितनी भी पार्टियां हैं, जो पहले जो NC है, कांग्रेस है, BJP है, वो सब अपर कास्ट हैं। वो शुरू से सदियों से मतलब हमारे समाज को दबाती आई हैं, और अगर वो अव्वल तो मैंडेट देती नहीं है, अगर देंगे तो वो साथ होकर उसको हराने की कोशिश करती है, तो वो वैसे मैंडेट देंगी नहीं। तो ये हम BSP का समझो शुक्रिया अदा करते हैं कि OBC को उन्होंने सीट दी है। हम पूरे तन मन धन से जो है अपना ये राजकुमार जी का साथ देंगे और कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी इस इलाके में समाज है उसको उजागर करें और अपने राजकुमार जी को वोट डालने के लिए उनको बाध्य करें कि ये बड़ा ज़रूरी है। हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, अगर हमारा आदमी आगे जाएगा, पहुंचेगा, तो तभी हमारी बात होगी, ये हमारे पूरा सपोर्ट उनको होगी। किन किन राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात अभी तक हो चुकी है और टिकट की मांग की गई है? क्योंकि बड़ी मीटिंग हुई थी पिछली बार OBC समाज की। ऐसे तो सभी के पास हम नहीं जाते हैं, ना जाना है, वो खुद जो बुलाएंगे तो जाएंगे। नहीं, कहा गया था कि किनके पास हमें कोई किसी के पास नहीं जाना चाहते, ना वो हम उधर लोग हमारे जो इधर बीच हैं उनके इतनी देर सेवा करते हुए है। सबसे पहले जब BJP कोई नहीं पूछता था, जब प्रजापक्ष थी, जनसिंह थी, हमारे लोग अंदर गए थे, सारे OBC के लोग जाते थे जी। आगे जो अपोजिशन SC और कांग्रेस होती थी, लेकिन जब इनकी बारी आई हमें घास नहीं डाला। हमारे इवन 10 साल से इनके पीछे लोग लगे हैं, जो उधर सेवा इनकी कर रहे हैं, उनके साथ खाना बसाना चाह रहे हैं, उनको भी टिकट दे, फिर हमें उन पार्टी को क्या करना है। और BSP साहब, इनका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें गले लगाया, और हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम सारे, और इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे राजकुमार की, और तन मन धन से। और हम BSP के जो हैं कार्यकर्ता, उनसे भी यही मांग करेंगे हमारी मदद करें। थैंक यू। आज मैं राजकुमार चलोत्रा कैंडिडेट BSP
पार्टी से हमने आज नॉमिनेशन दिया यहाँ पर आरओ ऑफिस में, और वहाँ पर हमने जो भी हमारा हमने फाइल सबमिट की है वो सारी वहाँ पर एक्सेप्ट हुई है। और उसके साथ हमने ये जो उसका ओथ भी पड़ी गई दफ्तर के अंदर। तो आज 9 तारीख सितंबर 2024 को हमने ये नॉमिनेशन दफ्तर के अंदर दिया। तो इसके लिए हम सबका आभारी हैं। ऑफिस का आरओ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जहाँ उनके साथ के उनके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जहाँ जो भी स्टाफ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम इसको बढ़ावा देंगे और हमारी जीत जो है वो कायम करेंगे हम। ये हमारा पूरा इस समाज के लिए एक ऐलान है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमें लेने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मेरा आप सबको नमस्कार है। सबका जो है वो हमें चाहिए, योगदान चाहिए, ताकि हमें अच्छा सपोर्ट मिले। वोट और सपोर्ट जो है वो हमें मिलनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहन जी ने जो मैंडेट हमारे कैंडिडेट 71 बीजेपुर से आर.के. चलोत्रा जी को दिया है, साथियों ये जो मैंडेट था, बहन जी जो है SC, ST, OBC को हमेशा बराबर का दर्जा देती हैं। और इस बार फिर एक बार, क्योंकि पिछली बार जो हमने कैंडिडेट दिया था वो लोकसभा में हमने OBC का कैंडिडेट दिया था, हमेशा जो बहन जी हैं OBC समाज को हमेशा साथ लेके चलती हैं। इस बार फिर हमने बीजेपुर से OBC समाज को एक बार फिर मौका दिया है। और हमारे OBC समाज के जो कैंडिडेट आर.के. चलोत्रा जी हैं, पेशे से ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं और इनका एक अच्छा रुतबा और एक अच्छा कद है OBC समाज में। आज OBC समाज बहुत खुश है कि इनको जो नुमाइंदगी एक ही और एक पार्टी ने दी है वो बहुजन समाज पार्टी है। आज तक किसी पार्टी ने, जानी कि आप देख लीजिए जो मौजूदा सरकार में पार्टी जो है बीजेपी है, जहाँ कांग्रेस पार्टी है, बातें और बड़ी बड़ी करते हैं, डिंगे भी बहुत बड़ी बड़ी कराते हैं, जहाँ तक कि संविधान की बातें करते हैं। लेकिन संविधान के हिसाब से जो 27% रिजर्वेशन बनती है, उस रिजर्वेशन के हिसाब से आज तक कभी भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी जो है OBC समाज को कभी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन साथियों, हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी लीडर है, आयरन लेडी है, जो हमेशा OBC समाज को हमेशा मौका देती आई हैं। और आप ये देखिए, आज फिर एक बार बहन जी ने ये साबित कर दिया है कि वो OBC समाज के लिए हमेशा सोचती हैं। बहन जी ने आर.के. चलोत्रा जी को हमारा कैंडिडेट बनाया है और हमें पूरा यकीन है कि आज जो OBC समाज जो है वो पूरा का पूरा बाहर निकलेगा और हमारे कैंडिडेट आर.के. चलोत्रा जी को पूर्ण जो है वो वोट देकर, अपने वोटों का सपोर्ट कर बहन जी को जिताएंगे और आर.के. चलोत्रा जी को MLA सीट पे जिताकर जो है आगे लाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आर.के. चलोत्रा साहब का जो कद है हमारे OBC समाज में, हमारा OBC समाज जो है खुल के आगे आएगा। और उसके साथ ही जो हमारा बहुजन समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वो सारा जो है आज आर.के. चलोत्रा साहब के साथ खड़ा है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत मजबूत सीट है और इस मजबूत सीट पे जो हमने OBC को जो आज मौका दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपने OBC समाज के साथ अपील भी करना चाहता हूँ कि ये हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है अपने OBC समाज को साबित करने का। और हमारी जो रिजर्वेशन जो है, हमेशा उसके ऊपर ये आँच लाते हैं और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या झूठी गवर्नमेंट कह लीजिए, झूठे वादे करती है। अगर हमारे कैंडिडेट आर.के. चलोत्रा जी जीत के आते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आश्वासन देता हूँ, यह अपील भी करता हूं कि आप इनको सपोर्ट करें। और इस रिजर्वेशन जो हमको हमेशा जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है मौजूदा सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, एनसी के द्वारा, पीडीपी के द्वारा, और जो भी यहाँ पे लोकल पार्टीज हैं, वो हमेशा हमें लॉलीपॉप तो देती हैं, लेकिन जब मौका आता है तो ओबीसी समाज को एक धिक्कार करके साइड कर देती है। साथियों, मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सारी मीडिया जो है इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे साथ यहाँ खड़ी थी और पूरा जो समर्थन जो है इन्होंने आर.के. चलोत्रा जी को दिया है। मैं यही अपील करता हूँ कि इस बार एक बहुत बड़ा मौका मिला है अपनी रिजर्वेशन को वापस लेने का, तो मैं जोरदार अपील करता हूँ कि आर.के. चलोत्रा को पुरजोर अपने वोट डालें और इनको विजय बनाएं। शुक्रिया। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।